जम्मू कश्मीर में कई वर्षों से चल रहा जिद्दोजहद, जिसमें कश्मीरी पंडित से लगा करके अभी तक भारत के इतिहास में देखा गया कि हर बार हिंदू वहां पर प्रताड़ित हुए हैं, हिंदू वहां परेशान किए गए। लेकिन उसका जीता जागता उदाहरण बीते दिनों जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर एक व्यक्ति की पैंट उतरवा दी गई, ये देखने के लिए कि खतना हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सुनने के बाद में हर एक हिंदुस्तानी का खून खौल उठता है। ये जानने के बाद में कि धर्म, राष्ट्र, संपदा को एक लेकर के एकता और अखंडता की बात करने वाले भारत के इस भारत के आधुनिक युग में, जो जहाँ की पूरा विश्व यहाँ की संस्कृति की लोहा मानने के लिए खुद चल करके यहाँ पर चले आता है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखें तो भारत के अंदर ऐसे जो आतंकवादियों का संगठन है, जो कि कहीं देखा जाता है कि कश्मीर के अंदर आए दिनों जिस प्रकार से अलग अलग त्यौहार भी मनाए जाते हैं, अलग अलग संस्कृति का अलग कार्यक्रम भी मनाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस प्रकार का षड्यंत्र रच करके पाकिस्तान का सहारा लेकर के जिस प्रकार से वहाँ पर हमला किया गया, जिसमें भारत के अलग अलग राज्यों से अलग अलग लोग जो वहाँ पर पर्यटक बन के गए थे, जिसे कश्मीर जो कि भारत का एक ऐसा टुकड़ा कहा जाता है जिसे स्वर्ग भी कहा जाता है, या कहा जाता है कि अगर आप कश्मीर जाते हैं तो स्विट्जरलैंड की यादें आपको ताज़ा कर दी जाती हैं। तो ये सारी बातों को लेकर के, सारी यादों को लेकर के भारत के लोग जब अलग अलग प्रांत के लोग, चाहे वो गुजरात के हों, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, चाहे वो पुणे महाराष्ट्र के हों, कर्नाटक से हों, वेस्ट बंगाल, तमाम जगह से लोग, ऐसे लोग वहाँ पर जब मौजूद रहते हैं, उनकी मौजूदगी में वहाँ पर कुछ आतंकवादी आते हैं। और आतंकवादी आने के बाद में कानपुर के रहने वाले एक व्यक्ति हैं जिनका नाम शुभम द्विवेदी है। वो अपनी पत्नी के साथ में बैठे हुए रहते हैं और कुछ दूर का सफ़र तय कर चुके होते हैं। होटल से चल करके वो जा रहे होते हैं कि चल, अब नई शादी हुई रहती है फरवरी 2025 में, और पूरी तैयारी रहती है उनकी, और जो उनकी पत्नी है वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है इस बात को लेकर के। वो पूरे परिवार के साथ में 9 सदस्य वहाँ पर जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद में तैयारियाँ हो चुकी होती है कि हम पहलगाम जाएंगे, जो कि वेस्टर्न घाटी बहुत ज़्यादा प्रचलित है, बहुत ज़्यादा फेमस है, तमाम लोग घूमना वहाँ पर पसंद करते हैं। और ऐसे में शुभम द्विवेदी का परिवार भी वहाँ जाता है। शुभम द्विवेदी एक जुझारू और बिजनेसमैन प्रकार का व्यक्तित्व वाला एक युवा जो कि वहाँ पर बैठा हुआ था, और उसके पास में जैसे ही कुछ लोग वर्दी पहने चले आते हैं, और आने के बाद में सीधा उससे पूछ लेते हैं कि तुम मुसलमान हो, तो वो कहता है कि ऐसा क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि वो थोड़ा सहम जाते हैं। शुभम ये सोचते हैं कि आखिर ये व्यक्ति मुझसे ऐसा पूछ क्यों रहा है। तभी वो दोबारा पूछता है, और उसकी जो पत्नी है शुभम की, वो पास में ही जो मैगी का दुकान रहता है वहाँ पर मैगी लेने गई होती हैं, और एक प्लेट मैगी धीरे धीरे शुभम जो है उसे खा रहे होते हैं। लेकिन अगली बार जब वो नाम पूछता है कि अपना नाम बताओ, वो बोलता है कि मेरा नाम शुभम द्विवेदी है, क्या कर लोगे। तो जैसे ही वो आतंकवादियों से ऐसी बातें कहते हैं, मैगी का निवाला अपने मुंह में डाले ही रहते हैं, तभी धड़ाधड़ गोलियां चलती हैं और उनके सीने पे 4-5 गोलियां मार दी जाती हैं, और तुरंत शुभम द्विवेदी वहीं पर गिर के उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। पत्नी के हाथ में मैगी रखी की रह जाती है, वहीं से मैगी को फेंक करके तुरंत अपने पति के पास आती हैं, और वो जो व्यक्ति रहता है उससे वो कहती है कि इसी समय मुझको भी मार दो, मैं भी इन्हीं के साथ में मर जाना चाहती हूँ। लेकिन आतंकवादी कहते हैं कि जाओ, ये बातें अपने मोदी से कहो, मोदी तुम्हें बचाएगा। अब जैसे ही ये बातें जब सोशल मीडिया पे आई, तमाम लोगों के अंदर खून खौलने लग गया कि आखिर कश्मीर के अंदर हो क्या गया है। इस प्रकार की चीज़ें जो कि पहली बार सुनने को देखने को मिल रही है कि कोई आतंकवादी धर्म और जाति, या कह सकते हैं कि धर्म पूछ करके हमला कर रहा है। और ऐसा ही सीधा एक और मामला सामने इसमें देखने को नज़र आया, जहाँ पर महाराष्ट्र के संतोष जगदाले, जिनकी उम्र 54 वर्ष है, वो भी अपने भाई के साथ में, जिनका नाम कौस्तुभ है, वो दोनों आए हुए रहते हैं, घूम रहे होते हैं। लेकिन उनके पास भी ये लोग यहाँ पहुँचते हैं और सीधा कहते हैं कि आयात पढ़ना आता है। और जैसे ही संतोष जी इस बात को सुनते हैं, वो घबरा जाते हैं, क्योंकि 54 साल उम्र रहती है। वो कहते हैं कि साहब क्या बात कर रहे हो, आयात मुझे क्यों आएगा। अब जैसे ही आयात मुझे क्यों आएगा वो सुनते हैं, तुरंत गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं, और मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। और जैसे ही बाहर निकल कर टेंट से कौस्तुभ जी उनको देखते हैं, जो उनके छोटे भाई रहते हैं, उनको ऊपर भी कई सारी गोलियां बरसा दी जाती, क्योंकि अब उनको ये कन्फर्म हो चुका था कि संतोष का भाई कौस्तुभ जो है वो हिंदू है। अब इसी प्रकार से हरियाणा के रहने वाले एक परिवार है, जो कि एक नेवी ऑफिसर है, वो वहाँ पर मौजूद रहते हैं, जिनका नाम नरवाल रहता है, और वो
अपनी पत्नी के साथ में, जिनकी शादी अभी नई नई हुई रहती है 16 अप्रैल को, और पत्नी कहती है कि क्यों ना हनीमून के लिए हम स्विट्ज़रलैंड चलें। वीज़ा पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन उनका वो किसी कारण से हो नहीं पाता है और वो विदेश नहीं जा पाते हैं। लेकिन जो फ़ौजी रहते हैं, जो नेवी ऑफिसर रहते हैं, वो कहते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है श्रीमती जी, हम आपको भारत के अंदर भी बहुत सारे खूबसूरत ऐसी जगह है जहाँ आपको ले चलेंगे और आपको बिल्कुल भी स्विट्ज़रलैंड की याद नहीं आएगी। भारत के अंदर भी ऐसा ही स्विट्ज़रलैंड है और उससे कहीं ज़्यादा सुंदर है, जो कि कश्मीर भारत का एक ऐसा अंग माना जाता है, एक ऐसा ज़मीन पे स्वर्ग की अनुभूति दिलाने वाला स्थान माना जाता है, ख़ास करके पहलगाम। और पहलगाम के में ये कह करके अपनी पत्नी को लेकर के जाते हैं और पत्नी वहाँ जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो जाती हैं। और जब उनसे ये पूछा जाता है कि तुम भी आयत पढ़ो, तुम दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा यंग लग रहे हो, तुम पढ़ के बताओ, अगर तुमने पढ़ दिया तो तुम्हें छोड़ देंगे। अब वो भी हिंदू थे, वो भी नहीं पढ़ पाए और तुरंत पत्नी के सामने ही उन्हें धड़ाधड़ गोलियां मारना शुरू कर दी। पत्नी रोकती रही, चिल्लाती रही, चीखती रही, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं था, कोई भी आतंकवादी मानने को तैयार नहीं था। अब आगे जैसे बढ़ते हैं तभी वहाँ पर एक व्यक्ति, जिसका नाम रहता है सैयद आदिल, जो कि घोड़े का काम करते हैं। वहाँ पर जो लोगों को ले जाने लाने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए घोड़े इस्तेमाल किए जाते हैं, वो भी एक घोड़ा लेकर के वहाँ पर सैलानियों का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी एक सैलानी उनको मिल जाते हैं और क्योंकि आदिल का काम रहता है कि सुबह से लेकर के शाम तक उनको एक ही जो पर्यटक रहते हैं वो मिलते हैं, क्योंकि उन्हीं के साथ में पूरा दिन बीत जाता है, क्योंकि नीचे से लगा कर ऊपर जाने में 3 से 4 घंटे का समय लगता है और फिर ऊपर से नीचे आने में 3-4 घंटे का समय लगता है। इसलिए सुबह से निकलते हैं, शाम उसी में पूरा बीत जाता है। एक गरीब परिवार का व्यक्ति, वो भी उन पर्यटकों के साथ में सेल्फ़ी खिंचा रहे थे और तभी अचानक से वो लोग वहाँ पहुँचते हैं और हिंदू परिवार के ऊपर गोलियां मारना शुरू कर देते हैं। साथ में आदिल भी मौजूद रहते हैं और उनकी बड़ी तारीफ़ें इस वक्त सोशल मीडिया पे होती हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आदिल उनकी जो राइफ़ल है उसको पकड़ने के लिए दौड़े थे, बचाने के लिए परिवार को, लेकिन वहीं पर आदिल को भी गोली मार दी जाती है, मौके पर उनकी भी मौत हो जाती है। इस प्रकार से एक और परिवार है जो कि एक IB ऑफिसर है, जो कि बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन जो उनकी पोस्टिंग है वो वेस्ट बंगाल में थी। उनका नाम मनीष रंजन है। उनकी पत्नी जया मिश्रा उनके साथ मिल कर के, जो कि बिहार के रोहतास के रहने वाले थे, वो अपने परिवार के साथ में गए हुए थे। उनकी पत्नी बार बार जिद कर रही थी कि कहीं हमें घूमने चलना चाहिए, बच्चों की छुट्टियां लग चुकी है, कई वर्षों से हम लोग कहीं घूमने नहीं गए हैं। तो उन्होंने भी कहा कि हमारे साथ के कई लोग जो है कश्मीर गए हुए थे, बर्फ़ में खेल कर आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा था लोगों को। स्टेटस हमने बहुत बार देखा है, फेसबुक पे भी देखा है, इंस्टाग्राम पे लोग अपने स्टेटस लगाते हैं, तो क्यों ना हम भी अपने बच्चों के साथ में कश्मीर चले। और देखा जाता है कि कश्मीर जो है भारत का स्वर्ग कहा जाता है और परिवार को लेकर के वो कश्मीर जाते हैं और दोबारा लौट के नहीं आते हैं। लेकिन इन सारे मामलों में एक चीज़ देखी गई कि बच्चियों को और किसी महिलाओं को आतंकवादियों ने नहीं छेड़ा, उनका दिल दहला दिया, उनको पूरी तरीके से तबाह कर दिया, उनके परिवार को तबाह कर दिया पूरी तरीके से। बेटियाँ हैं, जो बच्चियाँ हैं, जो बच्चे हैं या जो उनकी पत्नियाँ हैं, आज वो एक खून की आंसू रो रही हैं। क्या कसूर था उनका? कोई लेना देना नहीं था किसी भी प्रकार से। ना तो वो उन टेररिस्टों के बारे में जानती थी, ना वो किसी राजनीतिक बारे में जानते थे, आतंकवादियों से कोई लेना देना था। परिवार वहाँ पर केवल और केवल सुकून भरा जीवन जी सकें, इसलिए लोगों ने ये तय किया कि हम जाएंगे कश्मीर और कश्मीर की वादियों में घूमेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि होली बीतने के बाद उनके साथ में खून की होली वहाँ पर आतंकवादी इंतज़ार कर रहे हैं और उनके साथ में इस प्रकार का बड़ा हादसा हो जाएगा। इस पूरे हादसे के अंदर बताया जा रहा है कि आंकड़ों के अनुसार 28 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 लोग बहुत बुरी तरीके से घायल हैं। आंकड़े ये बढ़ भी सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद से पूरे भारत के अंदर ये कोहराम मच गया था कि इसका बदला लिया जाए। उसी प्रकार से अब 21 अप्रैल 2025 को TRF, जो कि लश्कर तैयबा द्वारा ये कुकृत्य किया गया, जिसमें बहुत ही निंदनीय, हर भारत ही नहीं तो विदेशों की तरफ से भी इस बात को लेकर के पूरी निंदा की जा रही है। साथ में बता दूं आपको कि इसमें 3 लोगों का स्केच भी जारी कर दिया गया है, आसिफ, सुलेमान, अब्दुल तैयब, और जिसका सरगना है सैफुल्लाह खालिद, जो कि पाकिस्तान का रहने वाला है। अब कार्रवाई बहुत सटीक मांगी जा रही है, कार्रवाई बहुत तेज़ी से
तमाम लोगों के जहन में, तमाम लोगों की एक ही चीज़ों की ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर आक्रमण किया जाए, जल्द से जल्द अपराधियों को, जिन्होंने इतना बड़ा जो कि आतंकवादी हमला पहली बार अब भारत के अंदर जबकि जहाँ पर हिंदू आबादी इतनी ज़्यादा है, वहाँ पर इस प्रकार की धर्म पूछ करके लोगों के ऊपर हमला करना ये बहुत ही निंदनीय है कर सकती, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि तमाम लोगों की अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर और जो भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह के ऊपर निगाहें बनी हुई है। साथ साथ में जो तमाम ट्रीटियाँ थी, 4 ऐसे बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं सरकार द्वारा, जिसमें एक सबसे बड़ा बदलाव जो कि जल समझौता था उसको निरस्त कर दिया गया है। बाघा बॉर्डर पे जो परेड होता था, लोगों के जो आने जाने का रास्ता था उसे भी बंद कर दिया गया है। तमाम वीज़ा पासपोर्ट जो कि पाकिस्तानी अधिकारी जो भारत के अंदर थे, उन्हें जल्द से जल्द 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ने का निर्देश जारी कर दिया गया है। और साथ साथ में जो विदेश के अंदर जो भारत के जो अधिकारी हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। तमाम जगह से वीज़ा पासपोर्ट पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है। कोई भी अब पाकिस्तानी भारत के अंदर नहीं आ सकता और भारत के अंदर जितने भी पाकिस्तानी हैं उन्हें 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है। सरकार बहुत सख्ती से कार्रवाई कर रही है और देखना है कि इसमें कब, जैसे स्ट्राइक जो हुआ था पुलवामा अटैक के बाद में, उस प्रकार का नतीजा कब देखने को नज़र आएगा। तमाम भारतवासियों के जहन में खून उबल रहा है, लोगों के अंदर ये सीधा सीधा एक मन के अंदर भाव चल रहा है कि इस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। तमाम नेता हों, तमाम राजनीतिक पार्टियां हों, सभी एक ही सुर में इस पूरे के पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखना सरकार इस पर क्या कार्रवाई लेती है और क्या आंकड़े कुछ नए सामने निकल के अपनाने का उद्देश्य हमारा है बस यही है कि इस भारत के प्रजातांत्रिक राष्ट्र के अंदर, जहाँ पे हिंदू की आबादी सबसे अधिक है, लेकिन उसके बावजूद संप्रदाय के नाम पर, धर्म के नाम पर किस प्रकार से पहली बार आतंकवादी हमला हुआ है, इसकी हम भी कड़ी निंदा करते हैं। मिलते हैं फिर किस नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।